तो एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। तो फर्स्ट पार्ट है सीपी इक्वल टू 2400 रुपीज एंड एसपी इक्वल टू 2592 रुपीज। माने कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दिए हुए हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, गेन या लॉस परसेंट फाइंड करना है कि वो गेन होगा या लॉस होगा। पहले तो ये देखें कि गेन होगा कि लॉस होगा। अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट फाइंड करना है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, सीपी और एसपी को हम कंपेयर कर लें। तो यहाँ पर देखें जो सीपी है लेस देन एसपी है, या यहाँ पर देख रहे हैं कि एसपी अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट या गेन होगा। उसी को प्रॉफिट भी कहते हैं, उसी को गेन भी कहते हैं। तो इसका मतलब गेन होगा। तो यहाँ सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कास्ट प्राइस कम है, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, माने यहाँ पर दोनों को कंपेयर किया गया, तो जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है किससे, सीपी से। तो इसका मतलब क्या होगा, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर गेन होगा। तो गेन इक्वल टू, तो क्या होगा गेन, तो गेन इक्वल टू हो जाएगा ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, मीन्स सेलिंग प्राइस में से सीपी को माइनस कर देंगे तो गेन निकल आएगा। कितना प्रॉफिट हुआ या कितना गेन हुआ ये निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से सीपी को माइनस कर देंगे। तो गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये आपने फार्मूला राइट कर लिया। इसके बाद गेन हम निकाल लेते हैं। तो एसपी कितना है इसमें 2592 माइनस, और सीपी कितना है 2400। तो इक्वल, अब इसको माइनस कर लें तो देखिए 2 में 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 9 में 0 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2 में 2 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, माने 192 रुपीज आ गया। ये गेन आया है। हमको निकालना क्या, गेन परसेंट। अब गेन परसेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन, ये जो आपका गेन है तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100, माने परसेंट में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गेन, और गेन आउट ऑफ सीपी। तो हमेशा जो इसमें परसेंट में निकालने के लिए सीपी को बेस पॉइंट लिया जाता है कि जो सीपी है उसी को आपको रखना पड़ेगा, उससे फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100। अगर लास्ट परसेंट निकालना होता तो लास्ट अपॉन सीपी इंटू 100, माने सीपी पर ही बेस्ड है गेन या सीपी पर ही बेस्ड है लॉस। इक्वल, अब गेन की वैल्यू रख देंगे 192 अपॉन सीपी है 2400 इंटू 100। अब देखिए 100 का जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर देखें तो 100 के 2 जीरो से 2400 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब आपका बच गया 24। अब देखिए किससे कैंसिल हो गए, तो 24 डायरेक्ट भी देखिए कैंसिल हो सकता है। 24 8 जा 192। अगर मान लो सपोज करिए कि आपको नहीं ध्यान में आता कि किससे कैंसिल हो रहा है, तो आपने देखा कि 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से आप कैंसिल कर लीजिए पहले। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 से कैंसिल करें, 2 9 जा 18। अब 19 में 18 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो 96 आ गया। आप देख लें कि 12 की टेबल में आ जाता है 96, तो अब कैंसिल कर लें तो 12 1 जा 12, 12 8 जा 96। तो ये हमारा कितना आ गया, 8 आ गया पूरा। कितना आ गया, 8 1 जा 8, क्योंकि 8 ये बचा, ये 1 बच रहा है, ये 1 बच रहा है, तो 8 1 जा 8 होता है, तो 8%, क्योंकि ये गेन परसेंट है तो 8% आ गया। तो ये गेन परसेंट कितना हो गया, 8%। इट इज द आंसर। तो सेकंड पार्ट, सीपी इक्वल टू 1650 रुपीज एंड एसपी इक्वल टू 1452 रुपीज। तो यहाँ गेन या लास्ट परसेंट निकालना है, तो हम सीपी और एसपी को सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे।
तो देखिए कौन बड़ा है इसमें, तो सीपी ज्यादा है, सीपी ज्यादा है, इसका मतलब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो जब कास्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि वहां पर लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला लिख लेंगे, तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। अब सीपी की वैल्यू लिख दें 1650 माइनस, अब एसपी कितना है 1452, माइनस कर देते हैं। तो इससे 12 लिया, 10 में 2 माइनस किया 8 आया, यहाँ 4 बचा, 4 में 5 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लिया 14 हो गया, 14 में 5 माइनस किया 9 आ गया, यहाँ 5 बचा, 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0, माने 198 रुपीज हो गया। ये लॉस आ गया। अब इसके बाद लॉस परसेंट निकालना है आपको। क्या निकालना है? लॉस परसेंट। तो देखिए लॉस परसेंट भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें करेंगे? तो जो लॉस है, लॉस कितना है 198 है, तो यहां पर क्या हो गया? लॉस। फार्मूला पहले राइट कर लेते हैं, तो लॉस अपॉन सीपी, ये भी सीपी पर बेस्ड होता है, इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉस हो गया 198 अपॉन सीपी, सीपी आपका है 1650 इंटू 100। अब देखिए ये जो जीरो है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर 5 से 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 2 जा 10, और ये 5 से 5 3 जा 15, 16 में 15 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब इसके बाद में ये देखिए किससे कैंसिल होता है, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 आ गया, और ये 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 19 में 18 माइनस किया 1 आया, 8 उतारा 18 हो गया, 3 6 जा 18। अब 11 से 66 डिवाइड हो जाएगा, तो 11 1 जा 11, 11 6 जा 62। तो ये आपका आ गया, जो न्यूमरेटर में बचा 6 इंटू 2, डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है, तो इसको राइट करने की जरूरत नहीं है, तो 6 इंटू 12 2 इक्वल टू हो जाएगा 12%। तो ये जो लास्ट परसेंट आ गया, कितना आ गया? 12%। इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट, CP इक्वल टू 12,000 रुपीज एंड SP इक्वल टू 12,800 रुपीज। तो यहां पर दोनों में कंपेयर अगर करेंगे तो कौन ज्यादा है? सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, तो जब SP ग्रेटर है इसका मतलब गेन होगा, तो गेन का हम फार्मूला राइट कर लेते हैं, तो गेन इक्वल टू हो जाएगा SP माइनस CP। अब SP की वैल्यू रख देंगे, तो SP की वैल्यू कितनी है? 12,800 रुपीज है, इसमें से माइनस करेंगे CP, तो CP कितना है? 12,000 रुपीज, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0, 8 में 0 माइनस किया 8 आ गया, 12 में 12 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 800 रुपीज आ गया। तो ये गेन निकाला है। अब हमको गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट का फार्मूला राइट कर देंगे, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100, ये आपका आ गया। अब गेन राइट करेंगे तो 800 गेन है, और CP कितना है? CP आपका आ रहा है 12,000, CP है 12,000 रुपीज इंटू 100। अब जीरो कैंसिल करेंगे, तो देखिए ये दोनों जीरो, 100 के दोनों जीरो, इसके 2 जीरो से कैंसिल हो गए, और 1 जीरो इससे, इस जीरो से कैंसिल हो गया। अब ये किससे कैंसिल होगा? तो अगर इसमें देखें तो 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 4 3 जा 12, और ये 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, तो ये आपका आ गया 20/3। अब 20/3 में 3 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 6 जा 18, फिर पॉइंट लगाएंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18। तो हम इसको क्या करें? ये जो फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख दें। तो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से 20 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 6 जा 18, माइनस किया 2 बचा, 20 में 18 माइनस किया 2 आ गया। तो यहां पर जितना आपका क्वोशेंट हुआ, तो क्वोशेंट हमारा 6 है, तो ये होल नंबर बन गया, और जितना रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में 3 हो गया, तो 6 होल 2/3 हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वल 6 होल 2/3%।
तो गेन परसेंट कितना निकला है 6 होल 2/3%, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है CP इक्वल टू 1800 रुपीज एंड SP इक्वल टू 1611 रुपीज। तो दोनों कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा है इसमें? CP देखिए 1800 है और ये 1611 है। तो सिंस CP इज ग्रेटर देन, यहां पर CP ग्रेटर देन है SP, तो जब CP बड़ा है तो इसका मतलब है लॉस होगा, तो लॉस का फॉर्मूला लिख दें, तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। अब CP हमारा कितना है 1800 माइनस करेंगे 1611, तो इससे 12 लेंगे तो इसमें आएगा, फिर इससे इसमें जाएगा तो 10 में 1 माइनस करेंगे 9 आएगा, यहाँ 9 बचा था तो 9 में 1 माइनस किया 8, यहाँ 7 में 6 माइनस किया 189 रुपीज आ गया, ये लॉस हो गया। अब हमें निकालना क्या है? लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये फार्मूला राइट कर लिया आपने। लॉस को राइट किया 189 अपॉन CP हमारा कितना है 1800 रुपीज है इंटू 100। अब देखिए इन दोनों जीरो से 100 के दोनों जीरो से 1800 के दोनों जीरो कैंसिल हो गए। अब ये किससे कैंसिल होगा? तो ये हम देखें कि 9 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9 2 जा 18 और ये 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, ये आ गया आपका 21/2। इसको डिवाइड कर लें, कितना आ जाएगा? तो देखिए 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से 21 को डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? तो 2 1 जा 2 माइनस करेंगे 2 में 2 से तो कुछ नहीं आएगा, 1 उतारेंगे। अब जब उतारा गया तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 0 जा 0 माइनस किया 1 आया। अब ये रिमाइंडर बच रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ पॉइंट लगा दें, पॉइंट लगा करके एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो ये आपका आ गया 10.5%। ये क्या चीज है? लास्ट परसेंट कितना निकला? 10.5%। ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।